एक कन्या जन्मी हिमालय के आंगन में, जिसके आने से उजाला भर गया कण कण में। पिछले जन्म में जिसने सत्य के लिए अग्नि अपनाई, अपमान सहा पर मर्यादा कभी न गवाई। अब फिर आई है धरा पर नई पहचान लेकर, वृषभ की सवारी और त्रिशूल हाथ में लेकर। नवरात्रि के पहले दिन जिनकी होती आराधना, कौन है यह हिमालय की दिव्य पुत्री? वो है नवदुर्गा का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री। ना श्रृंगार का अभिमान, ना सौंदर्य का प्रदर्शन, उनकी तपस्या ही थी उनका सबसे बड़ा आभूषण। हाथों में जपमाल, कमंडल में जीवन का सार, सफेद वस्त्र में सजी जैसे शुद्धता का अवतार। शुद्ध भक्ति और संकल्प की निशानी, यह है नवदुर्गा का दूसरा रूप, माता ब्रह्मचारिणी। जब जब बड़े अधर्म यहाँ और डरे हर इंसान, तब तब गूंजे यह दिव्य ध्वनि बनकर एक वरदान। मस्तक पर अर्धचंद्र जैसे स्वर्गीय प्रकाश, घंटे की गूंज में छिपा है शत्रुओं का विनाश। जिनके स्मरण मात्र से मिट जाती है भक्तों की हर चिंता, वह है नवदुर्गा का तीसरा रूप, माता चंद्रघंटा। ममता की छाया, शक्ति का रूप, सिंह की सवारी है अद्भुत स्वरूप। गोद में स्कंद, वह ममता की पहचान है, उनके चरणों में ही बसता सारा संसार है। वात्सल्य और शक्ति का दिव्य नाता, वह है नवदुर्गा का पांचवा स्वरूप, देवी स्कंद माता। जब महिषासुर के अत्याचार से देवता भी हार गए, तब कौन आया उसे रोकने? माँ कात्यायनी, सिंह पर सवार, हाथों में अस्त्र, चेहरे पर दिव्य तेज। माँ कात्यायनी ने युद्ध किया और महिषासुर का अंत कर धर्म की स्थापना की। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है, जब जब अन्याय सिर उठाता है, तब तब उसका सामना करना और उसका अंत करना ही हमारा धर्म है। अंधकार, हम इससे डरते हैं। जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, मन सबसे पहले घबराता है। पर जब बाहर की रोशनी खत्म होती है, तभी भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। शायद इसी गहराई में छिपी है एक दिव्य उपस्थिति, जिसे हम मां कालरात्रि कहते हैं। जब सृष्टि अधूरी थी और शक्ति की तलाश में स्वयं भगवान शिव भी तप कर रहे थे, तब प्रकट हुई माँ सिद्धिदात्री। कमल पर विराजमान, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल। उन्होंने भगवान शिव को दी 8 सिद्धियां। माँ सिद्धिदात्री सिर्फ सिद्धियां नहीं प्रदान करती, वे देती है विश्वास कि सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है।